मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूं जितने भी बेसिक के हम टॉपिक कवर किए थे उसका हमारा MCQs क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे क्लासेस आ चुके हैं सर्किट थ्योरी की। तो कोई नया बच्चा अगर हमसे जुड़ रहा है तो प्लीज आप जाकर के चेकआउट करिए हमारे प्लेलिस्ट से। पहले मैंने पूरा बेसिक कवर किया, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जेईई, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सब कुछ मैंने कवर किया है। तो ये सेशन भी वैसे ही कुछ होगा। तो आप लोग प्लीज पेन और कॉपी उठा करके अपना नोट्स प्रिपेयर करें, मेरे साथ साथ में आप क्वेश्चन सॉल्व करें। और मैं ये गारंटी दे रही हूँ कि आप लोग अगर अच्छे से लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, 2nd ईयर में भी इवन है, आप सभी लोग अभी से पढ़ना शुरू करिए ताकि जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर किसी बच्चे को बुक परचेज करना है अपने और प्रैक्टिस के लिए, किसी को लगता है कि प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। आप लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी बच्चे को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो बेसिक की बुक में सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट मैंने कवर किया हुआ है, तो देख लीजिए आप लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारा पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। तो अब बच्चा हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सॉल्व कर रहे थे तो कुछ क्वेश्चन मैं और लेने वाली हूं, फिर हम ऐसे सेट बना करके हमारा यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे हमारे यूनिट 2 में। तो पहला क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ और आप लोगों के स्क्रीन में यहाँ दिख पा रहा होगा। तो देखिए, कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लासेस में भी किए थे। फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर कोई बच्चा है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है मेरा लेक्चर, तो प्लीज आप लोग जा करके प्लेलिस्ट से जाकर के पूरा बेसिक कवर करिए, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है बच्चों, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर हैविंग यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस R is stretched in m times with volume remaining the same, what will be the new resistance value? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक हमारा वायर है जिसका लंबाई है कुछ, जिसका रेजिस्टेंस कुछ R है, उसको क्या किया गया है, बाद में m टाइम स्ट्रेच किया गया है। तो वो m दिया है और बहुत सारे क्वेश्चन में आप n भी देखेंगे। तो n ये दिया रहेगा, x दिया रह सकता है, m दिया रह सकता है, कोई भी फैक्टर से इंक्रीज किया जा सकता है। विथ वॉल्यूम रिमेनिंग द सेम, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? तो ऑप्शन ए R/m, ऑप्शन बी RM², ऑप्शन सी MR और ऑप्शन डी R/m²। तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रीड करिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि मैम कई का आंसर अपॉन में m² आता है, n² आता है, तो वो मैं आज आप लोगों का क्लियर करूंगी। तो उससे पहले आप लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, रीड करें और मुझे आंसर निकाल करके बताएं, क्योंकि ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ मेरे बेसिक क्लास में। तो देखिए, जो क्वेश्चन 1 आज का है हमारा, उसमें ये बोल रहा है कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो R दिया है। ये क्या है हमारा? ये हमारा है इनिशियल रेजिस्टेंस, ओके। और जो हमारा लेंथ L है, मान लीजिए हम इनिशियली लेंथ L1 मानते हैं, तो ये हमारा लेंथ क्या है? ओरिजिनल लेंथ या फिर लेंथ ऑफ वायर ओरिजिनली, ठीक है। ओरिजिनली हमारा लेंथ L1 ऐसा हम मान के चल रहे थे। अब हमारा A1 क्या है? A1 हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ओरिजिनल, तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। ओरिजिनली ये हमारा एरिया A1 है। अब हमारा वॉल्यूम क्या है? इनिशियली वॉल्यूम हमारा V1 है, ठीक है। V1 क्या होता है? देखिए, A1 इंटू L1 होता है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बताया था, एरिया इंटू लेंथ होता है। यहाँ पर डायग्राम में और बना देती हूँ। देखिए, इनिशियली हम लोग को क्या है, जो वायर है उसका कोई सर्टेन लेंथ है, क्या है? लेंथ L1 मान लेते हैं। और अब हमारा क्या है, जो एरिया है A1 और डायमीटर है D1, ठीक है, समझ में आया। और वहाँ यहाँ से वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू A1 इंटू L1 आएगा। नेक्स्ट अगर हम केस देखेंगे तो जो हमारा वायर था बच्चों, वायर को अब इसने क्या कहा है? लेंथ स्ट्रेच कर रहा है, तो ये हमारा लेंथ L2 है। सेकेंड केस में जिसमें m टाइम क्या कर रहा है? स्ट्रेच कर रहा है, m टाइम्स ऑफ L1 कर रहा है। और एरिया हमारा A2 है, डायमीटर हमारा D2 है। तो ये हमारा केस है, इतना आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब ये हमारा वॉल्यूम V1 है, तो यहाँ पर
हम लोगों को क्वेश्चन में मेंशन है कि वॉल्यूम रिमेनिंग द कांस्टेंट। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में कि जैसे ये हमारा कोई वायर है जिसका लेंथ L1 है, डायमीटर D1 है, अगर हम उसको सेकंड केस में स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन डायमीटर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल वॉल्यूम बच्चा क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। मतलब जितना पहले था V1 था उतना ही हमारा V2 होगा। तो मतलब V1 इज इक्वल टू V2, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो वॉल्यूम हमारा V2 क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम हो जाएगा A2 इंटू L2। अब ये आप लोगों को कंडीशन आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो ये दो कंडीशन है, इस कंडीशन का हम लोगों को इस क्वेश्चन में यूज करना है। अब यहाँ पर बोला है V2 इज इक्वल टू V1 बोल दिया गया है क्वेश्चन में, नहीं भी बोला था तो भी आप लोगों को ये समझना था। तो ये क्या हो जाएगा A2 L2 इज इक्वल टू A1 L1, ठीक है। तो यहाँ से A2 L2 हम लोगों को क्या दिया है, कितने टाइम स्ट्रेच कर रहा है, m टाइम स्ट्रेच कर रहा है, तो ये हो जाएगा L1। समझ में आया, A1 इंटू L1। अब यहाँ से हम A1 और A2 का रिलेशन निकाल लेते हैं क्योंकि ये L1 तो हो जाएगा कैंसिल। A2 बराबर कितना हो जाएगा, A1 अपॉन में m हो जाएगा, ठीक है। अगर n दिया रहता तो n हो जाता, यहाँ पर m दिया है इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन में हमारा m दिया हुआ है, ठीक है। तो A2 इज इक्वल टू A1 अपॉन m हम निकाल लिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रब करूँगी क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो R देख लिए, L1 ये सब देख लिए हैं, इसको यहाँ पर मैं रब कर दूंगी, ठीक है। अगर आपके पास पेज है तो आप कंटिन्यू करिए। वैसे तो ये सोल्यूशन बहुत ही सिंपल था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं जिनको बेसिक भी अभी अच्छे से नहीं कवर हुआ है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A होता है। अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन में L1 इंटू A1 अपॉन में A2। यही होता है क्योंकि R2 है तो L2 आएगा, R1 है तो L1 आएगा, डायरेक्ट रिलेशन। R2 है A1 आएगा, R1 है A2 आएगा, यानी कि इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो ये हम लोगों का मेन हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, जो आप देख पा रहे हैं। और इस क्वेश्चन को मैं इसलिए ली हूँ बच्चों क्योंकि जब हमें वैल्यू दी रहती है स्ट्रेस 3 टाइम्स 4 टाइम्स तब तो समझ में आता है, लेकिन कोई जनरलाइज्ड वे में पूछता है कि x टाइम इंक्रीज किया गया, n टाइम इंक्रीज किया गया, तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। फिर हम डायरेक्ट वो क्वेश्चन को देखेंगे, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, इतना कुछ हमें सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, R2 अपॉन में इनिशियली क्या दिया है, R दिया हुआ है हमारा R1, L2 कितना टाइम स्ट्रेच किया गया था, m टाइम्स स्ट्रेच किया गया था, और हमारा A1 A2 क्या है, A1 अपॉन में m है, तो A1 अपॉन में m है, नीचे है, ये ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये L1 कैंसिल, A1 कैंसिल, फाइनली जो हमारा R2 आएगा, देखिए ये m है और ये ऊपर जाके m हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर टाइम्स ऑफ R। तो ये हमारा निकल गया फाइनल आंसर हमारा निकल गया ये। अब अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछे कि 3 टाइम्स इंक्रीज किया गया है या 4 टाइम इंक्रीज किया गया है, तो वहां से आप जनरलाइज्ड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज हम लोग पिछले क्लास में न्यूमेरिकल वैल्यू ले करके देखे थे और आज की क्लास में हम लोग इसको जनरलाइज किए हैं। तो इसका आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, तो बी को करेक्ट मार्क कर लीजिए, अब ये तो मैंने जनरलाइज कर दिया, तो अब आप एक नोट पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स और m टाइम्स देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी m स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। और यहाँ पर अब एक जनरलाइज्ड करके आप नोट पॉइंट लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड m टाइम्स या फिर n टाइम्स, यहाँ पर n भी है, कई जगह पे आप लोगों को n भी दिखाई देगा, तो मैं एक जनरलाइज्ड बता रही हूँ, देन द न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, या फिर R2 इज इक्वल टू m स्क्वायर टाइम्स ऑफ R, या फिर R1 R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। तो ये रहा आप लोगों का पूरा नोट पॉइंट। अब यहाँ पर m कुछ भी बोल सकता है, अगर मान लीजिए बोला कि 2 टाइम स्ट्रेच किए हैं, मान लीजिए 2 टाइम बच्चा बोला है,
तो हम क्या बोलेंगे, R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप m की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए तो उसका स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को? यहाँ सिर्फ लेंथ के बारे में बात कर रहा है, अभी डायमीटर में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। अगर चेंज करेगा तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि लेंथ भी चेंज हो रहा था, डायमीटर भी चेंज हो रहा था, तो वो आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो इस चीज को रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ के करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। अब आ जाता है आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा और आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं रीड कर देती हूँ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ रजिस्टर द फर्स्ट 3 बैंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैव कलर्स येलो, वॉयलेट एंड रेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इन ओम्स। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन कराई थी हमारे कलर बैंड वाले चैप्टर में। कलर बैंड हमारा जो चल रहा था क्लासेस, कलर बैंड, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। तो अगर कोई बच्चा नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज अच्छे से देखिए, अदरवाइज आप लोगों को अगर नोट करना है तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ। देखिए हमने पढ़ा था बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ऐसा ही कुछ मैंने याद आप लोगों को कराया था। तो इसके लिए क्या था, देखिए इसके लिए जो डिजिट था वो क्या था, ये हमारा ब्लैक है। ठीक है, दिस इज आवर ब्लैक, दिस इज आवर ब्राउन, दिस इज आवर रेड, दिस इज आवर ऑरेंज, दिस इज आवर येलो, दिस इज आवर ग्रीन, दिस इज आवर ब्लू, दिस इज आवर वॉयलेट, this is our gray, this is our white, this is our gold, okay, this is our silver and this is our none। तो यही था। इसके लिए कितना होता था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लेते थे बच्चा। और हम मल्टीप्लायर क्या लेते थे इसके, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, ऐसा ही कुछ लेते थे हम। अब जो हमारा गोल्ड था उसके लिए हम लोगों ने देखा था जो टॉलरेंस था वो कितना था, ±5%, सिल्वर के लिए ±10% और नन के लिए ±20%। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को देखिए कहीं भी टॉलरेंस नहीं गिवन है, कहीं भी गोल्ड सिल्वर या नन कहीं नहीं गिवन है। तो गिवन क्या है यहाँ पर, येलो, वॉयलेट एंड रेड गिवन है। तो क्या गिवन है यहाँ पर, येलो, वॉयलेट एंड रेड। तो ये 3 बैंड का है और ये थ्योरी मैंने सब कुछ बता रखा है बच्चा, तो आप लोग प्लीज जाकर के क्लास देखें हमारा। अदरवाइज मैं यहाँ पर पूरा क्लास बताऊंगी तो लंबा चला जाएगा, बस मैं एक सोल्यूशन देना चाह रही हूँ यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा क्वेश्चन 2 है उसके लिए येलो के लिए जो हमारा 2 क्या रहता था, 2 हमारा डिजिट रिप्रेजेंट करता था। तो इसमें हम क्या करते थे, डिजिट मल्टीप्लायर ऐसे ही करते थे। फिर 4 बैंड के लिए अलग करते थे, 5 बैंड के लिए, 6 बैंड के लिए अलग करते थे। तो येलो है, येलो के लिए डिजिट क्या है, देखिए येलो के लिए है 4। वॉयलेट के लिए क्या है यहाँ पर 7 है, इनटू मल्टीप्लायर क्या है, रेड के लिए 10 का पावर है 2। तो इसे हम कह सकते हैं जो हमारा वैल्यू आएगा रेजिस्टेंस का वो 4700 ओम आएगा, या फिर किलो ओम में रिप्रेजेंट करना है तो 4.7 किलो ओम। तो ये आपका आंसर है, जिस भी ऑप्शन में उसको प्लीज करेक्ट कर ले। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आप लोगों को आई थिंक फटाफट क्लियर होना चाहिए, कोई भी इसमें डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो रब कर रही हूँ, तब तक आप लोगों के स्क्रीन में 3rd क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग प्लीज उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देती हूँ। और बच्चे तब तक के लिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन आएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आने का, आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करने का। तो प्लीज मोटिवेशन के लिए आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर जरूर किया करिए। और पेड कोर्स के रिगार्डिंग मैं जल्दी आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हमारा क्या रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से सबका आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट इज 1। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है,
आपको पता ही है, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, मैंने बताया हुआ है। ऑप्शन ए रिसीव एनर्जी, ऑप्शन बी सप्लाई एनर्जी, ऑप्शन सी बोथ रिसीव एंड सप्लाई एनर्जी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो कि एनर्जी को सप्लाई कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, ठीक है, जो सप्लाई को क्या कर सकता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन, एक्टिव एलिमेंट, जो कि एक्टिव एलिमेंट हमारे क्या होते हैं बच्चा? एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो कि सप्लाई करते हैं, सप्लाई या फिर डिलीवर भी हम कह सकते हैं एनर्जी। और मैंने एग्जाम्पल कुछ बताया था, तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा हो गया वोल्टेज सोर्स, जैसे कि हमारा हो गया करंट सोर्स, जैसे कि हमारा हो गया जनरेटर, जैसे कि हमारा हो गया बैटरीज, जैसे कि हमारा हो गया ओपैम, ठीक है। ये सब हमारे क्या है? एक्टिव एलिमेंट है। और अगर मैं पैसिव एलिमेंट की बात करूं तो जो कि डिलीवर नहीं कर सकता है, खुद का एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता है, तो पैसिव एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? विच डू नॉट, पैसिव एलिमेंट्स आर दोज विच डू नॉट जनरेट और डिलीवर एनी एनर्जी। इसका एग्जाम्पल हमारे होते हैं आर, एल, सी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन है। आप सभी लोगों को आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग यस बोलिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए कि मैम अच्छे से समझ में आ रहा है। बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मज़ेदार सब्जेक्ट है। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चा, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन को यहाँ रीड करने वाली हूँ। तो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि रेजिस्टेंस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए बोल रहा है हमारा 2 वायर्स A and B हैव द सेम क्रॉस सेक्शन एंड आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है। RA इज इक्वल टू 800 ओम एंड RB इज इक्वल टू 100 ओम। द नंबर ऑफ टाइम्स A इज लॉन्गर देन B। तो ये मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन है, इसे मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हम लोगों को क्या बोला है, देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 में बोला है हमारा RA जो है वो कितना है, RA हमारा है RA हमारा 800 ओम, 800 ओम है। RB कितना है बच्चा, RB इज इक्वल टू 100 ओम है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है, जेई का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है सेम क्रॉस सेक्शन, क्या है हमारा, सेम क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूँ इसके टर्म में ड्रॉ करूँ तो ये हमारा वायर क्या है, ए वायर है, जिसका जो लेंथ है वो कितना है, LA है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो RA है, ठीक है बच्चा। आप लोग को समझ में आया। इसके लिए नेक्स्ट हमारा जो केस रहेगा वायर B, उसके लिए जो लेंथ है वो क्या है, LB है। एरिया सेम है, इसलिए यहाँ पर एरिया अगर A है तो यहाँ पर भी एरिया A होगा। इसके लिए रेजिस्टेंस RB होगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है बच्चा, 800 ओम गिवन है, और सेकेंड केस में हमारा 100 ओम गिवन है। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ रह ही नहीं गया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A है, लेकिन ये A तो कांस्टेंट है हमारा, तो A का कोई मतलब नहीं है लेने से, वो बाद में जाके कट ही जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R2 अपॉन में R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन में L1, ठीक है। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए R2 और R2 यहाँ पर लेकिन हमारा क्या है, A और B के टर्म में है, तो ये हो जाएगा देखिए RB अपॉन में RA इज इक्वल टू LB अपॉन में LA। समझ में आया आप सभी को बच्चा। RB की वैल्यू कितनी है, 100 है, अपॉन में RA की वैल्यू कितनी है, RA की वैल्यू है हमारी 800 है, इज इक्वल टू LB निकालना है, और हमारा LA कितना है, LA हमारा है, LA हम लोगों को गिवन नहीं है। तो यहाँ से आप लोगों को वैल्यू क्या मिल रही है, देखिए तो बच्चा यहाँ पर हमारा LA और LB का रिलेशन क्या आया, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, LB अपॉन में LA इक्वल टू 1/8।
यानी कि LA इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ LB। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आप लोगों के द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ A इज लॉन्गर देन B, यानी कि हमारा A के बारे में पूछ रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू बताइए B कितना लॉन्गर है। अगर इसको हम ये भी देखेंगे, मान लीजिए अगर हम सिर्फ ऐसा लिखते LB अपॉन में LA, तो हम ये कहते 1/8 रेशो, यानी कि अगर LB हमारा 1 है तो LA कितना है, 8 है, यानी 8 गुना ज़्यादा है। मतलब दो आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका D आएगा, 8 गुना ज़्यादा है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। आसान था लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल था, तो वो आप लोग को समझना है, ठीक है। तो अब आप लोगों के सामने आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ तब तक के। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमारा एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज 1000 वॉट फ्रॉम अ 250 वोल्ट सोर्स, द पावर ड्रॉन फ्रॉम 200 वोल्ट। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा 5th जो क्वेश्चन है उसमें P1 पावर 1 की वैल्यू कितनी है, 1000 वॉट बच्चा गिवन है। देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में 1000 वॉट गिवन है। उस केस में जो हमारा वोल्टेज V1 आ रहा था, V1 क्या है, 250 वोल्ट सोर्स से इसको कनेक्ट किया गया था, ठीक है, 250 वोल्ट सोर्स से। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है V2, जो दूसरा केस है वो दिया है 200 वोल्ट सोर्स गिवन है। उस केस में आप लोगों को बच्चा पावर पूछ रहा है कि भाई बताइए पावर कितना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V² हो जाएगा, सॉरी V² अपॉन में R होता है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को V का वैल्यू गिवन है, R नहीं है, मतलब सेम वायर होगा जिसका रेजिस्टेंस सेम है। तो यहाँ से अगर मैं P2 अपॉन में P1 करूँ तो ये क्या हो जाएगा, V2 अपॉन में V1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर है, इसलिए V2 अपन में V1 होल स्क्वायर आएगा। अब कुछ नहीं है, आपको P1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, P2 नहीं पता है। P2 हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में तो हम मास्टर हैं ही। तो P1 अपॉन P2 अपॉन में P1 कितना है, देखिए 1000 अपॉन V2 कितना है 200 अपॉन में V1 कितना है 250, उसका क्या है होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, ये 1000 उधर जाएगा, इंटू 200 अपॉन में 250 इंटू 250। तो कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आप लोगों को समझ ना आ रहा हो। यहाँ से हम देख लेते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे इसको बच्चा, तो 25 से ये कितने टाइम्स कटेगा, 40 टाइम्स। ऐसे करके आप लोगों का आंसर आएगा 640 वॉट, ठीक है। क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप सॉल्व करके देखिए आप लोगों को 640 वॉट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं, ठीक है बच्चा। तो ये मैं रब कर दे रही हूँ, आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, 2 केस दिया है, P1 दिया है, V1 दिया है, V2 दिया है, P2 निकालना है, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। अगर समझ में आ गया, आंसर आप लोगों का आ गया। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग मत करिएगा, इतना आप लोगों को कम से कम ये होना ही चाहिए कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक आप ना करें। तो 6th क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोगों को मैंने डिस्कशन भी किया था। क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा बच्चा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, अ निकल कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 13 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस if the temperature coefficient of 13 ohm at 50 degree Celsius at 50 degree Celsius, then if the temperature coefficient resistance at 0 degree Celsius is 0.006 degree Celsius। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसमें क्या क्या आप लोगों को डेटा गिवन है और क्या निकालना है ये देखिए, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में बच्चा कि हमारा जो RT है वो 13 ओम है, कौन से टेम्परेचर पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमारा अल्फा नॉट है जिसे हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट वो कितना दिया हुआ है देखिए 0.006 पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री सेंटीग्रेड मैंने बताया था इसका यूनिट होता है
आप लोगों को 0 डिग्री सेल्सियस मतलब R0 की वैल्यू निकालने बोला है क्वेश्चन में। तो जिस का आ गया है प्लीज आप लोग चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब दें। अब मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताई थी बच्चा, देखिए कि रेजिस्टर का टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट रहता है और क्या इक्वेशन रहता है, ये सब मैंने ऑलरेडी अपने बेसिक क्लास में डिस्कस किया था। तो RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा, देखिए एक्चुअली ये डेल्टा T होता है, ठीक है, डेल्टा T होता है ये, और RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा नॉट होता है, अल्फा नॉट T2 माइनस T1 एक्चुअली होता है। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसलिए मैंने डायरेक्ट स्मॉल t भी लिखा था। तो इसको मैंने R0 1 प्लस अल्फा नॉट t भी लिख दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है। अब यहाँ से कुछ नहीं है, आप लोग को RT की वैल्यू पता है, अल्फा नॉट पता है, T पता है, T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, डेल्टा T 50। चलिए यहाँ पर हम लोग T2 माइनस T1 ही लिख लेते हैं। अब कुछ नहीं है, इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन को आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को 13 ओम गिवन है, देखिए R0 की वैल्यू आप लोग को निकालनी है, 1 प्लस अल्फा नॉट क्या है, देखिए 0.006, T2 माइनस T1 50, क्योंकि 50 माइनस 0 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं है, आप लोगों को सब कुछ मालूम है, सिर्फ एक ही अननोन R0 बचा हुआ है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे बच्चा तो ये कितना हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू R0 प्लस R0 इंटू 0.006 इंटू 50। तो यहाँ से मैं 3 0 हटाती हूँ, ऐसा हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर मैं रब कर रही हूँ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं रब कर रही हूँ क्योंकि इक्वेशन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। देखिए बच्चा ये हम लोग निकाल लिए, तो ये हमारा कितना होगा, 13 इज इक्वल टू R0 प्लस 6 R0 अपॉन 20। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो 20 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर बनेगा 20 R0 प्लस 6 R0, ये हो गया 13। ऊपर में कितना बना, देखिए 20 प्लस 6 26, हैंस 13 इज इक्वल टू 26 R0 अपॉन में 20। तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो R0 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2/20 10 ओम। सो दिस इज योर आंसर। बताइए आसान था या नहीं था, लेकिन इस इक्वेशन को आपको समझना जरूरी है। ये डेल्टा T है, T2 माइनस T1 होता है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 50 माइनस 0 लिए है तो 50 आया हुआ है, अदरवाइज स्मॉल t भी कई जगह पे दिया रहता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था और इसके लिए आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आएगा। तो सारे के लिए लगभग बी ऑप्शन आ रहा है, तो कोई ये नहीं है, ये अलग अलग ईयर का क्वेश्चन है। तो ये कौन सा ईयर का क्वेश्चन था, ये कोई ईयर का क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो मैं रब कर रही हूँ, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन था उसे मिस्टेक आप ना करें। ओके बच्चा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए, हम रीड कर देते हैं। तो आप लोगों के स्क्रीन में बच्चा डिस्प्ले हो रहा होगा, एक बार रीड करिए। बोल रहा है क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो ये BSNL TTA का क्वेश्चन है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। तो एक बार मैं डेटा नोट कर लेती हूँ, आप लोग बनाने की कोशिश करिए, ये थोड़ा लेंदी होगा तो आप लोग अच्छे से आंसर बताएं। देखिए ये दिया हुआ है 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस, 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, और आप लोगों को पूछा है कि रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस मतलब R0 की वैल्यू आप लोगों को निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम वही इक्वेशन को यूज करेंगे बच्चा जो हम अभी प्रीवियस में यूज किए थे, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। कैसे, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T डेल्टा T, ठीक है, ये अल्फा नॉट है। अब हम इस इक्वेशन में यूज कर देते हैं, तो R0 हमारा 0 है, RT फर्स्ट कंडीशन में 5 ओम को रखेंगे, तो 5 ओम दिया है 50 डिग्री सेल्सियस पे, R0 आपका अननोन है, प्लस अल्फा नॉट, तो अल्फा नॉट अभी कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, डेल्टा T T2 माइनस T1, तो हमारा 50 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 50। ये इक्वेशन 1 आया बच्चा, ठीक है।
सेकेंड केस में हमारा 6 ओम वाला कंडीशन है, तो 6 ओम इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू 100 डिग्री सेल्सियस पे दिया है, तो ये हो जाएगा 100 इक्वेशन 2। अब कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 अपॉन में 6, ये आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो मैं 1 प्लस 50 अल्फा नॉट अपॉन में 1 प्लस 100 अल्फा नॉट। यहाँ से हम अल्फा नॉट की वैल्यू, क्योंकि एक सिंगल अननोन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 500 अल्फा नॉट इज इक्वल टू 6 प्लस 300 अल्फा नॉट। ये देखिए, ये 500 अल्फा नॉट है, ये 300 अल्फा नॉट है, इधर आके 200 अल्फा नॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, उधर जाके 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा नॉट की वैल्यू 1 अपॉन में 200 आएगी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यूनिट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये आएगी अल्फा नॉट की वैल्यू। अब अल्फा नॉट आ गया आप लोगों को, किसी भी एक इक्वेशन में आप यूज करके आर नॉट की वैल्यू निकालें, किसी भी एक इक्वेशन में। तो मैं यूज कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, आपको सेकंड इक्वेशन में भी सॉल्व करके देखना है कि आंसर आपका सेम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सेम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं नोट कर लेती हूँ, देखिए ये मैं रब कर ले रही हूँ, ये मैं रब कर दे रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग को देख पा रहे होंगे, पूछा क्या आर नॉट है, अल्फा नॉट की वैल्यू नोट कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन का, एक ही इक्वेशन का यूज करके मैं आर नॉट की वैल्यू निकालती हूँ, जबकि यहाँ पर हमारा अल्फा नॉट की वैल्यू आ चुकी है 1/200 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यूज कर लेते हैं, 5 ओम वाले को मैं यूज कर रही हूँ, आपको 6 ओम यूज करना है। आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट कितना है बच्चा, 200 है, इस केस में हमारा T2 माइनस T1 कितना होगा, 50 माइनस 0 इक्वल टू 50। यहाँ से 5 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4, 1 प्लस 1 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में 4 आर नॉट, यहाँ से 5, तो ये 5 कैंसल, आर नॉट इज इक्वल टू 4 ओम आया। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। फाइनल आंसर बताइए किस ऑप्शन में है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, आर नॉट इज इक्वल टू 4, और इसके लिए ऑप्शन जो था अगेन बी था, तो बी आ रहा है, तो ये कोइंसिडेंस है, ऐसा नहीं हमेशा बी आता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का आंसर 4 ओम है। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन हमारा IAS लेवल का है, इंजीनियरिंग सर्विसेज AE में भी आ सकता है, JEE में भी आ सकता है, BSNL TTA में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख रहे हैं अच्छा खासा लेवल है इसका। तो इसके लिए आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए बेसिक में, ठीक है। तो फिर से बोल रही हूँ, जिसने भी बेसिक नहीं पढ़ा है आप लोग प्लीज बेसिक पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के स्क्रीन में दिख पा रहा होगा बच्चा, मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, फिर इसका एक्सप्लेन करती हूँ मैं। दो बोल रहा है क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ अ 60 watt and 100 watt bulb are of same length, then option A 60 watt filament is thicker, option B 100 watt filament is thicker, option C both of same thickness, और option D cannot be accessed, पता नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को बोला क्या है, देखिए इसमें कुछ भी आप लोगों को डेटा गिवन नहीं है 8th क्वेश्चन में, सिर्फ आप लोगों को गिवन है एक तो हमारा 60 वॉट का बल्ब है और एक हमारा है 100 वॉट का। तो इसमें जो फिलामेंट लगा हुआ होगा उसका थिकनेस क्या है, किसका ज़्यादा होगा बोल रहा है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक चीज़, देखिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R होता है एंड P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है। तो हमें इस इक्वेशन का यूज़ करना है, इस इक्वेशन का यूज़ करना है, इसे हम नहीं करेंगे क्योंकि वोल्टेज हमारा सिंगल फेस वगैरह अगर हम लेंगे तो हमेशा 240 या 230 होता है, फिक्स होता है। तो इस इक्वेशन का अगर मैं यूज़ करूँगी तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा। अगर P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब अगर पावर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर पावर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। समझ में आया आप सभी लोगों को। अब यहाँ पर हमारा एक 60 वॉट है, P 60 वॉट है और एक P क्या है 100 वॉट है। समझ में आया, 60 वॉट है मतलब जो हमारा बल्ब है वो एक 60 वॉट का है, एक 100 वॉट का है। तो ये बताइए रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। इसकी रेटिंग ज़्यादा है तो हम इसके करस्पॉन्डिंग में R100 करते हैं। R100 वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, कम होगा एज कंपेयर टू 60 वॉट। मतलब ये खुला हुआ मुंह मतलब इसका ज़्यादा रेजिस्टेंस है एज कंपेयर टू 100 वाला। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, 60 वॉट वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए बच्चा कि R
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A होता है, तो क्वेश्चन में आप लोगों को लेंथ तो बोला नहीं है, क्वेश्चन में आप लोगों को थिकनेस बोला है। थिकनेस बोला है, इसका मतलब हम एरिया को कंसिडर करेंगे। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। अब ये मालूम है इनवर्स रिलेशन है, फिर से यही है कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एरिया कम होगा, थिकनेस कम होगी, अगर ये कम होगा तो इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, मतलब वाइस वर्सा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या बोलूँगी, अगर ये रेजिस्टेंस का रिलेशन है बच्चा तो एरिया का क्या होगा, एरिया ऑफ 60 वॉट इज लेस देन एरिया ऑफ 100 वॉट। मतलब थिकर कौन हुआ, 100 वॉट वाला थिकर हुआ। क्या हो जाएगा हमारा, 100 वॉट वाला थिकर होगा, जो फिलामेंट होगा वो 100 वॉट वाला थिक होगा। तो ये आप लोगों का आंसर है, और इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा क्या है, अगेन बी है, 100 वॉट फिलामेंट इज थिकर एज कंपेयर टू 60 वॉट। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसे प्लीज़ आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिए। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, और लॉजिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में तो पूछा जाता ही है, लेकिन जो JEE का होता है, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का होता है स्टेट लेवल का एग्जाम, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन आज का। फिर 9th क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देती हूँ, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन बोला है बच्चा, 100 वॉट रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू 229 वोल्ट। जो 9th क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है 100 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड फॉर अ कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाए। तो ये हम लोगों को क्या है, 100 ओम गिवन है, और हमारा वोल्टेज कितना गिवन है, 220 वोल्ट गिवन है। तो पावर क्या हो जाएगा, V² अपॉन में R होता है, कुछ नहीं है, पावर का फॉर्मूला 220 इंटू 220 अपॉन में 100 कर दीजिए, 10 से 10, 10 से 10, 22 इंटू 22 करना है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन तो आसान था, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ लॉजिकल नहीं है। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का आंसर समझ में आ रहा होगा। और ये आंसर, इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन अगेन बी है। तो पता नहीं क्यों सबका बी आ रहा है बच्चा, लेकिन ये कहीं ना कहीं रैंडमली क्वेश्चन लिया गया, इसलिए ऐसा मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर लास्ट क्वेश्चन हम बोलेंगे, क्योंकि 10-10 का हम सेट लिए थे, तो आप लोगों के स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा। और फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आ गया है टेम्परेचर कोफिशिएंट के बेसिस पे। तो एक बार आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब तक मैं रब कर लेती हूँ बोर्ड को। ये 10th क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना होगा बच्चा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, अ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हैज अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 10⁻³ पर डिग्री एंड इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 1 ओम। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर इज द रेजिस्टेंस इज 1.1 ओम। मतलब क्या क्या दिया है इसमें, सबसे पहले तो अल्फा नॉट दिया है बच्चा। देखिए अल्फा नॉट की वैल्यू गिवन है 10⁻³ मतलब 1 दिस वैल्यू पर डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया। आर नॉट की वैल्यू 0 डिग्री पे कितना गिवन है, 1 ओम गिवन है, और आर टी हमारा कितना गिवन है, 1.1 ओम गिवन है। ये हमारा डेटा गिवन है। और हम लोगों को जो टेम्परेचर टी है यानी कि T2 है, क्योंकि हमारा T1 कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, T2 की वैल्यू पूछ रहा है, T2 की वैल्यू पूछ रहा है। कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वेशन तो वही रहेगा हमारा, सिर्फ सॉल्व करना है हम लोगों को। तो ये क्या है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आर टी कितना है बच्चा, 1.1 गिवन है, आर नॉट कितना है, 1 है, 1 प्लस अल्फा नॉट कितना है, 1/1000। T2 कैलकुलेट करना है, T1 कितना है, 0। समझ में आया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ T2 अननोन है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1.1 इज इक्वल टू 1 प्लस T2 अपॉन में 1000। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगी, ये 1.1 माइनस 1 है, तो 0.1 इज इक्वल टू T2 अपॉन 1000। और यहाँ से T2 कितना होगा, 0.1 इंटू 1000। यहाँ पर आप एक जीरो नीचे लेके जाएंगे तो T2 की जो वैल्यू आप लोगों को मिल रही है फाइनली बच्चा, वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज का आंसर होगा। तो ये हम ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन कौन सा है आप लोगों का, अगेन बी है। तो ये क्या है हमारा
T2 इज इक्वल टू 100 ओम आप लोगों का फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये आप लोगों को बहुत ही सिंपल था, लेकिन इसका बेसिक बच्चा आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। जितने भी मैंने बेसिक कवर किए उसमें से मैंने सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है। तो आप लोगों का काम क्या है, अब आप लोगों का काम है कि इससे रिलेटेड आप लोग को जो भी डेटा मिलता है, जो भी क्वेश्चन मिलते हैं प्रीवियस ईयर के या कोई भी बुक अगर आप लेते हैं तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग लगाएं। अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा।